आस्तर की किताब, आमीन। आस्तर का सहीफा, उसका 4था बाब, उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। और यहां पर अगर 14वीं और 15वीं देखें तो ज्यादा बेहतर तौर पर मैं और आप समझ पाएंगे। 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत का 4था बाब, उसकी 14वीं, यहां पर लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम सब बरकत पाएं। अब यहां पर, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस की 2 किताबें, रूथ और आस्तर की किताब, औरतों के नाम से मंसूब हैं। आमीन, आमीन। रूथ की किताब और आस्तर की किताब। और इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी गॉडली वुमेन्स जो हैं वो नजर आती हैं, खुदा तरस वुमेन्स जो हैं वो नजर आती हैं। नबिया भी नजर आती हैं, इंसाफ करती हुई भी नजर आती हैं, वर्शिपर भी नजर आती हैं, इंतजामात करती हुई भी नजर आती हैं, प्रीचिंग करती हुई, चर्च में लोगों को लाती हुई, शिफायत करती हुई नजर आती हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज आपको रोजे के ताल्लुक से बताना चाहता हूं। और इससे पहले कि ये वाकये की बात हो, यहां पर एक ऐसा काम हुआ है, और वो काम ये हुआ है कि हुक्म जारी हुआ है कि पूरी दुनिया के यहूदी जो हैं उनको एक ही दिन के अंदर मार दिया जाए, उनको एक ही दिन के अंदर मार दिया जाए। और एक ही दिन में कैसे मारा जाए? जब मैं और आप आस्तर की किताब बिल्कुल शुरू पढ़ते हैं तो गौर करिए, यहां पर अक्सवेरस बादशाह नजर आता है। पहले बाब में, पहली आयत में, अक्सवेरस के दिनों में ऐसा हुआ। ये वही अक्सवेरस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। कितने सूबे? 127। 127 सूबे। और अब 127 सूबों का ये बादशाह है, और 127 सूबों में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इसने अपनी मलका को अपने हुजूर, और वो ना आई। और जब वो ना आई तो बादशाह को इस बात का गुस्सा आया, और फिर बादशाह को मशवरा मिला कि नई मलका जो है उसके लिए तलाश की जाए, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। और जब नई मलका तलाश की गई तो उस नई मलका में से खुदा ने आस्तर पर नजर की कि आस्तर वस्ती मलका की जगह पर आस्तर मलका बने, और आस्तर मलका बन गई। बादशाह के हुजूर में वो मकबूले नजर हुई, और जब हुई तो वहां पर एक शख्स जो है जिसका नाम हमान है वो नजर आता है। और जब मैं और तीसरा बाब देखते हैं तो यहां पर लिखा है, इन बातों के बाद अक्सवेरस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया, और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। अब आस्तर मलका बन चुकी है, और वहीं पर एक शख्स जिसका नाम हमान है वो सरफराज होता है, और वो अव्वल दर्जे के हाकिमों में से गिना जाता है। और अब वो अव्वल दर्जे के हाकिमों में से गिना जाता है तो तीसरे बाब की ही जब मैं और आप 4थी और 5वीं आयत देखते हैं तो यहां पर लिखा है, जब वो उस से रोज कहते रहे और उसने उनकी ना मानी तो उन्होंने हमान को बताया कि देखें, ताकि देखे कि मर्दगी की बात चलेगी कि नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूं।
اور جب حمان نے دیکھا کہ مرد کی نہ جھکتا ہے نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حمان کو غصے سے بھر گیا. اب اخشویرش بادشاہ کی سلطنت میں حمان شخص ہے جو سب سے بلند درجے کا ہے بادشاہ کے بعد. اور اب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے سامنے سارے جھکیں اور اسے سجدہ کریں. اور اب سارے جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, لیکن وہاں پر ایک شخص جو یہودی ہے اور اس کا نام مرد کی ہے, وہ اس کو سجدہ, نہیں کرتا. وہ اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اور جب وہ نہیں کرتا تو مرد کی کو حمان کو مرد کی اس بات کا بڑا زیادہ غصہ ہے, بڑا زیادہ غصہ ہے. اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات مرد کی بتاتا ہے کہ میں اس کو بتا چکا ہوں کہ میں کون ہوں, یہودی ہوں. میں کون ہوں, یہودی ہوں. میں نے کہہ دیا کہ میں یہودی ہوں. اور یہودی کیوں انسانوں کے سامنے نہیں جھکتے؟ کیونکہ انہیں بائبل کی تعلیم ملی کہ تیرا سر جو ہے وہ زندہ خدا, آسمان کے خدا یہوہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے. آمین. اور چرچ کلیسیا مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. ہمارے سر اگر جھکیں گے تو صرف اور صرف آسمانوں کے خدا کے سامنے, جس کی پوشاک قرآن پہ لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا, جو اول اور آخر ہے, جو ابتدا اور انتہا ہے, جو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. اس کے سامنے ہم نے صرف اپنے سروں کو جھکانا ہے. آمین, آمین. کسی چیز کے سامنے سر نہیں جھکانا, قبروں کے سامنے سر نہیں جھکانا, مورتوں کے سامنے سر نہیں جھکانا, دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر نہیں جھکانا. نہیں جھکانے. ہمارا سر صرف اور صرف خداوند لشکروں کے خدا کے سامنے جھکے گا. آمین. ہم چاند سورج کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں, ہم آسمانوں کے آسمان میں نہ سمانے والے کی پرستش کرنے والے ہیں. ہم چاند سورج کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں, چاند سورج کے بنانے والے کی پرستش کرنے والے ہیں, جس میں الوہیت کی ساری مموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. ہاللویا. یہاں پر اور جب اس کو سجدہ نہیں کیا جاتا اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہودی ہوں, مجھے حکم ہے کسی انسان کے سامنے جھکنا, کسی دیوی دیوتا معبود کے سامنے جھکنا. اور آپ دیکھیے بائبل مقدس کا میں واقعہ ایک اور بتاتا چلا جاؤں. صدرک میشک اور عبدنجو وہ آگ کی بٹی میں چلے جاتے ہیں, لیکن بادشاہ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہیں کرتے. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, جب میں اور آپ بادشاہوں کے حکم بھی توڑ دیں گے خدا کو سامنے رکھتے ہوئے, تو پھر خدا جو ہے, جو الہ زادہ ہے, وہ آگ میں بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو اتر آئے گا. آمین, آمین. اور یہاں پر مرد کی اس بات کو جانتا ہے اور وہ جھکتا نہیں ہے کہ ہم نے زندہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اور جب یہ بات غصہ ہے تو اب مرد کی پلان کرتا ہے, اور کیونکہ وہ بڑے درجے کا حاکم تھا, اس نے کہا کہ میں صرف مردگی کو سزا دوں یا مردگی کو مرواؤں, میری شان کے خلاف ہے. انہوں نے کہا اخشویرش بادشاہ کی سلطنت میں جتنے بھی یہودی ہیں میں ان سب کو مرواؤں گا. میں وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ ہمارے ملکوں کے اندر, ہماری سلطنت کے اندر, تیری سلطنت کے اندر ایک ایسی قوم ہے جو یہودی ہیں. کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ تیرے خلاف کھڑے ہوں اور تیری بادشاہی میں خرابی ڈالیں, تو مجھے حکم دے, میں ان ساروں کو مرواتا ہوں اور اس کے بدلے میں تجھے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا. بادشاہ کو یہ بات پسند آئی, اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر حمان کو دے دی. اس نے کہا جا, جیسا کرنا ہے کر لے. اس نے جا کر لکھوایا اور لکھوانے کے بعد اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کر دی. آج کل سٹیمپیں ہوتی ہیں نا, سٹیمپس. اس وقت میں بادشاہ کی انگوٹھی ہوتی تھی جس میں بادشاہ کی انگوٹھی لگ جاتی تھی, مطلب مہر ہو گئی ہے. اور اس نے ہر ایک زبان اور ہر ایک صوبے اور ہر ایک قوم کے مطابق جہاں جہاں 127 صوبوں کے اندر وہ پروانے بھیجنے تھے, خط بھیجنے تھے کہ ایک ہی دن میں ساری 127 صوبوں کے یہودی جو ہیں وہ مارے جائیں گے. اس نے لکھوایا اور لکھوا کے بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کر کے ان کو بھیج دیا. اور جب بھیج دیا تو یہ بات جو ہے مرد کی کو پتا چلی کہ پوری 127 صوبوں کے اندر, پوری سلطنت کے اندر یہ بات اعلان ہو گیا ہے, پروانہ لکھا گیا ہے, خط لکھ دیے گئے ہیں کہ ایک ہی دن میں دنیا کے
127 सूबों के सल्तनत के सारे यहूदी मारे जाएंगे, तो वो अपनी सारी कौम को बताता है और वो अपने कपड़े फाड़ता है, वो टाट ओढ़ता है, वो रोजा रखता है और भी बहुत सारे लोगों को बताता है और वो उसके साथ रोजा रखते हैं। और जब वो रोजा रखते हैं तो वो पैगाम आस्तर को भेजता है और अभी उसे वाज़िया पता नहीं चला, और जब उसे वाज़िया पता नहीं चला तो वो शहाना लबास बेचती है और कहती है कि मर्द की तूने ये टाट क्यों ओढ़ा हुआ है, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये शाही लबास पहन। और फिर वो उसको बताकर बेचता है उसके आस्तर के नौकर को कि ये मसला हुआ है, और अगर अब भी तू बादशाह के हुजूर नहीं जाएगी, उसके हुजूर में दरखास्त नहीं करेगी, तो हम तो मरेंगे। और ये ना समझ कि तू बादशाह के महल में है और तू बचाई जाएगी, तू और तेरा घराना भी मरेगा। और जब आस्तर ये बात सुनती है तो वो फिर इस बात का ऐलान करती है और वो कहती है जाकर सारों को बता दे, जाकर सबको बता दो। 15वीं आयत जो हमने पढ़ी, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया। और हुक्म क्या दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, इस बात को सीखना है। जब मुझे और आपको लगे कि हमारी कौम मुश्किल में जा रही है, जब मुझे और आपको लगे कि हमारे घराने मुश्किल में हैं, जब मुझे और आपको लगे कि खानदानों की हालत बिगड़ती जा रही है, हम नुकसान उठाएंगे, हम मुश्किल उठाएंगे, हम तकलीफ उठाएंगे, या मुश्किलों और आफतों ने आकर हमें घेर लिया है, तूफानों ने आकर हमें घेर लिया है, उस वक्त मुझे और आपको अपने घरानों में ये ऐलान करने की जरूरत है कि हम रोजा रखेंगे। आमीन। हम क्या रखेंगे? आज आप हम में से बहुत सारे लोग वो दुख उठाते रहते हैं लेकिन रोजा रखते, दुआ करते। अब कौम पर मुश्किल आ गई है और इस कदर मुश्किल आ गई है कि सारी की सारी कौम जो है उसको मारा जा सकता है, वो मर सकती है। और आस्तर ये फैसला करती है, वो कहती है तुम सारे भी सोसन में मेरे लिए रोजा रखो। और उन्हें एंड क्या तुसी रोजा रखियो तो मैं मौजा मारांगी। मैं यहां पर सबको कहना चाहता हूं जिनकी आदत है साढ़े आस्ते दुआ करियो, साढ़े आस्ते दुआ करियो, करते हैं ना बहुत सारे, वो दूसरों को कहते रहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हो सके तो साढ़े आस्ते रोजा भी रखियो, तुसी करोगे अही की फिल्म ड्रामा वेखांगे, अही कोई फिल्म ड्रामा रोजा रखियो, तुसी रखियो, भुखे तुसी रखियो, दुआवा तुसी करियो। मुझे अक्सर लोग कभी कभी कहते हैं कहते रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਣਾ मैं उठ के ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करा, आप ही नहीं करनी, आप ही नहीं करनी। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपाहिज हो चुके हैं, उन्हें बैसाखियों की जरूरत है, उन्होंने सहारियां की जरूरत है, लेकिन खुदा का कलाम मेरे और आपके हाथों में बैसाखियां नहीं देखना चाहता, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब चढ़कर मुझे और आपको एक बादशाही और अपने बाप के लिए काहिन बना दिया है। और जब काहिन बना दिया है तो अब मुझे बैसाखियों की जरूरत नहीं है, अब मुझे सहारों की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरे मेरे साथ मिलकर दुआ करें, लेकिन अब मेरी दुआएं डायरेक्ट भी आसमान के खुदा के हुजूर तक जाती हैं। इसलिए रातों को खुद भी उठें और दुआ करें, खुदा आपके घरानों पर रहम करेगा। आमीन। आप ही दुआ कर दे, कोई नहीं, तुसी दुआ करे, तुसी दुआ करे हो, तुसी दुआ करे हो। यहां पर आस्तर की खूबसूरती, उसने कहा जाकर ऐलान कर और तुम सारे 3 दिन तक कुछ ना खाओगे ना पियोगे, और मैं और मेरी सहेलियां भी 3 दिन तक रोजा रखेंगी। आमीन। कितने दिन रोजा? 3 दिन। 3 दिन मैं और मेरी सहेलियां भी भूखी रहेंगी, प्यासी रहेंगी, और तुम भी भूखे और प्यासे रहोगे। और उसके बाद मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी, बादशाह के जो दरबार है वहां पर जाऊंगी, क्योंकि बादशाह का दरबार का यह असूल होता था कि बादशाह जब तक बुलाता नहीं था कोई उसके दरबार में जा सकता, और जो कोई जाता था अगर तो बादशाह
اس کے پاس ایک آسا ہوتا تھا, سنہلا آسا. اگر وہ بڑھا دیتا اس کو دیکھ کر تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا, اور اگر وہ نہ بڑھاتا تو کیونکہ وہ بن بلائے آیا ہے اسے مار دیا جاتا تھا. اور اس لیے آستر کہتی ہے کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے, کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے, لیکن پھر بھی میں جاؤں گی, اور میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس کے حضور میں روزے رکھے جا رہے ہیں, جس کے حضور میں منتیں کرنے لگے ہیں وہ 3 دن تک, وہ اس کو ہلاک ہونے سے بچا لیتا ہے. ہمارے روزے جو ہیں وہ بادشاہوں کے دل جو ہیں وہ تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارے روزے, ہماری دعائیں جو ہیں وہ دنیا کے لوگوں کے دل جو ہیں, ان کی سوچیں جو ہیں ان کو کنٹرول کر دیتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے بادشاہوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں, وہ ان کو جدھر چاہتا ہے ندی نالوں کی طرح بہا دیتا ہے. آمین. بادشاہوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ خدا کے ہاتھ میں ہیں, اور اس کے حضور میں نے اور آپ نے روزے رکھنے ہیں. اس کے حضور میں نے اور آپ نے دعائیں کرنی ہیں. جب اس کے حضور میں دعائیں کریں گے, روزے رکھیں گے, خدا لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ جڑے تاڑے خلاف نے, جڑے تاڑے سن دے نہیں, ان کے لیے دعا کیا کریں, ان کے لیے دعا کیا کریں. جڑے بہتے نہیں سن دے ان سے روزے رکھیا کرو, اور جب آپ روزے رکھیں گے ان کے لیے خدا ان کے دلوں کو آپ کے لیے بدل دے گا. آمین. اب یہ بات قانون کے خلاف ہے, آئین کے خلاف ہے کہ کوئی بغیر اجازت کے یا بغیر بلائے بادشاہ کے اس کے دربار میں جا نہیں سکتا, لیکن روزے کی قدرت نے بادشاہ کا دل بدل دیا. روزے کی قوت نے بادشاہ کا دل بدل دیا. اس کا مطلب روزوں کے اندر وہ قوت ہے جو میرے اور آپ کی حالات بدل دیں گی. روزوں کے اندر وہ قوت ہے جو میرے اور آپ کے لیے برکت اور تازگی لائیں گی. اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی, میں ابھی آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں. یہاں پر وہ کہتی ہے میں جاؤں گی, اور جب اس نے یہ بات کر دی 17ویں آیت, چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا. اور جب 5واں باب پڑھتے ہیں تو 5ویں باب میں لکھا ہے, سنیے گا, اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی, اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر کسر کے مقابل دروازے پر بیٹھا تھا. اور ایسا ہوگا جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری, اور بادشاہ نے وہ سنہلا آسا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا. آمین. 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 سو آستر نے نزدیک جا کر آسا کی نوک کو چھوا. تب بادشاہ نے اس سے کہا آستر ملکہ تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی. ہاللیلویہ. آمین. یہ روزوں کی قدرت ہے, نہ صرف دل بدلے ہیں, نہ صرف جان بخشی گئی ہے, بادشاہ کا دل اس قدر موم ہو گیا ہے, کہتا ہے آدھی سلطنت بھی کہے گی تو تین ہونے نہ کر داں گا. آمین. 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 اتنے ساڈیاں دعاواں روزیاں دے نال سانو نوکری نہیں لبدی ہے, سانو 30,000 دی نوکری نہیں لبدی, روزہ جو نہیں رکھتے صحیح طرح, روزہ جو صحیح طرح نہیں رکھتے. پادری صاحب دعا کرے ہو نوکری لگ جائے, میں کوئی نہیں جی کرنی, بس تھی لگے رہو دعاواں تے, اہی پھرنے پھرنے ہیں. اگر روزے رکھے جائیں, اگر دعائیں کی جائیں تو کیوں نہ نوکریاں ملیں, کیوں نہ دل کنٹرول ہو, کیوں نہ زندگی کے اندر تبدیلی آئے, کیوں نہ میں اور آپ برکت پائیں. جب بادشاہ کہہ رہا ہے آدھی سلطنت تک دے دوں گا, اور آدھی سلطنت کڈو ذرا, 127 صوبے ہیں, 127 داد کی نہ ہویا 60 63, چلو 64 ہو لے 63 ہے دے دے, 63 صوبے. اور سادے لفظوں میں انڈیا پاکستان ملایا جائے تو پھر بھی 63 نہیں بن دے ہے. یہ روزوں کی قدرت ہے جو مجھے اور آپ کو اس قدر برکتوں میں بڑھا سکتی ہے. مجھے نہیں پتا انڈیا کے کتنے صوبے, 36 ہے, 36 ہے, 4 انڈیا تے ہلے بھی 23 ہو روپے ہوئے جے. تسی ایران دے پالو, دبئی دے پالو, افغانستان دے پالو, پتہ نہیں ہو آ جائیں گے نا. تو مطلب اتنی بڑی سلطنت کی بات ہو رہی ہے کہ ادھی سلطنت تینوں دے داں گا, مطلب اینی وڈی علاقے دا تینوں مالک بنا داں گا.
और ये रोजों की कुदरत है। आमीन आमीन। आमीन। जो दिलों को तब्दील, कोई कह सकता है कि मैं तो उनको जाऊंगा, लेकिन जब मैं और आप खुदा के हुजूर आजिज़ी करके जाते हैं, जब खुदा के हुजूर रोजे रख कर जाते हैं, जब खुदा के हुजूर मिन्नतें करके जाते हैं, तो फिर खुदा जो है वो दिल बदल देता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जब आपको लगे कि आप कुछ ऐसा करना जा रहे हैं जिसमें दिल तब्दील नहीं हो रहे, तो उससे पहले रोजे रखिए, उससे पहले दुआएं करिए, मिन्नतें करिए। जब आप दुआओं, मिन्नतों और रोजों के बाद आगे बढ़ेंगे, खुदा जो है जिंदगियां बदल देगा, आपके बिगड़े काम बना देगा, आपके जो काम रुके हुए हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, और मेरे और आपके लिए सरफराजी, तरक्की और बहाली आएगी। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन। अब आदि सल्तनत की बात हो गई। वो कहती है आदि सल्तनत नहीं चाहिए, वो कहती है ए बादशाह, मैंने कल जश्न तैयार किया है, तू और हमान आए, तू और हमान आए। और उसको बुलाया जाता है, हमान को कहा जाता है आ, वो बड़ा खुश होता है, वो अपने घर जाता है, और जब अपने घर जाता है तो कहता है, कितनी बड़ी बात कि बादशाह ने सिर्फ मुझे और आस्तर ने मुझे और सिर्फ बादशाह को बुलाया और किसी को नहीं बुलाया, और किसी को नहीं बुलाया। वो अपने घर जाता है, जो अपने घर में मुलाजम है उनको बताता है, अपनी बीवी को बताता है। इसकी बीवी का नाम जरिश था, हमान की क्या नाम था? जरिश। और जरिश और उसके नौकर और उसके दोस्त जो हैं उसे एक और उल्टा मशवरा देते हैं, और उल्टा मशवरा दे देते हैं कि अच्छा मर्द की तेरी इज्जत वावा वड्डी हो गई है, पहला तू बादशाह तो बाद वड्डे दर्जे दा हाकम सैं, हुण तेनू उन्हां स्पैशल आस्तर ने भी तेनू स्पैशल बुलाया, तो भाई फुलिया होया आकड़ दा मारिया जांदा है। मर्द की फिर उसे सजदा नहीं करता, कहता है हुण ते तां मैं कुछ कर ही दांगा। उसकी बीवी उसे मशवरा देती है, उसके दोस्त उसे मशवरा देते हैं 50 हाथ सूली बनाई जाए, 50 हाथ लंबी सूली बनाई, और उस पर मर्द की को चढ़ाया जाए। उस पर सारा बड़ा प्लान पसंद आता है, हमान ने भी बड़ा पसंद आता, कहता अच्छा कल से। और इससे पहले कि कल आए, उससे पहले बादशाह को खुदा बेचैनी देता है, उस रात वो सो नहीं पाया, उस रात वो मैं आपको रोजों की कुदरत बता रहा हूं, मैं आपको रोजों की कुदरत बता रहा हूं। रोजे रखने के बाद खुदा ने बादशाह की नींदें उड़ा दी हैं। हालेलुया। खुदा ने बादशाह की नींद उड़ा दी। सुनिए, छठा बाब जब मैं और पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है उस रात बादशाह को नींद ना आई, और बादशाह को नींद ना आई, और बादशाह को ख्याल भी क्या मिला? ख्याल ये मिला जो उसने तवारीख की किताबें लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हुजूर पढ़ी गई। पहले पता नहीं उसने कब तवारीख की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अब खुदा ने मर्द की जो रोजे रखने वाला है, आस्तर जो रोजे रखने वाली है, उसकी सहेलियां और कौम जो रोजे रखने वाले हैं, अब खुदा ने उनके हक में फैसला करना है, इसलिए खुदा ने बादशाह की नींद उड़ा दी। और बादशाह की नींद उड़ाने के बाद खुदा ने उसे ख्याल भी ये दिया कि तवारीख की किताबें पढ़। और जब तवारीख की किताबें पढ़ी गई तो तवारीख की किताबों में पढ़ने को मिला क्या? मिला ये कि दो बंदों ने बादशाह अक्सवेरस बादशाह को मारने की कोशिश की थी, प्लान बनाया था, और मर्दकी ने बताया था। दो बंदों ने अक्सवेरस बादशाह को मारने की कोशिश की थी, और किसने बताया था? मर्दकी ने। ये रोजों की कुव्वत है। शायद बादशाह उस रात सोता और तवारीख की किताबें पढ़ी ना जाती, लेकिन रोजों की कुदरत देखिए, खुदा ने बादशाह की नींद जो है वो उड़ा दी है। और फिर उसके दिल में ये ख्याल भी डाला है कि तवारीख की किताबें पढ़े। और जब तवारीख की किताबें पढ़ी तो वहां पर पढ़ा गया कि मर्दकी ने बचाया था, और फिर उससे पूछा गया कि क्या इसको कोई इनाम मिला था? वहां पर साथ कहते हैं कोई इनाम देता नहीं गया। तो बादशाह कहता अच्छा नाम नहीं दिता गया, सुबह बुलाओ। फिर सुबह बुलाया। हुण फैसला, हमान फैसला कर चुका है कि उसे 50 हाथ लंबी जो सूली है उस पर चढ़ाएगा। और अब बादशाह रात को प्लान कर चुका है, खुदा मंसूबा बना चुका है कि मर्दकी को सबसे ज्यादा सरफराज करेगा। आमीन आमीन। ये रोजों की पावर है, ये रोजों की कुदरत है कि आपके हक में खुदा सबके दिल फेर देगा। आमीन आमीन। जेड़े ताड़े खिलाफ ने वो भी ताड़े हक से हो जाएंगे। आमीन। जिन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, खुदा उन्होंने मजबूर कर देगा, वो ताड़े बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आमीन आमीन आमीन। रोजों की पावर, रोजों की कुदरत। और फिर यहां पर जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो अब हमान आ गया है बादशाह के हुजूर में,
اور جب بادشاہ کے حضور میں آ گیا تو چھٹے باب کی چھٹی آیت پڑھتے ہیں. سو حمان اندر آیا اور بادشاہ نے اس سے کہا جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے. اس شخص سے کیا کیا جائے؟ حمان نے اپنے دل میں کہا مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہے؟ اپنے دل میں. سو حمان نے بادشاہ سے کہا اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو. حمان کہتا کیونکہ میری گل ہو رہی ہے, کیونکہ گل آستر نے مینوں بلایا ہی تے بادشاہ نے بلایا ہی. اج بھی آستر ملکہ نے جڑا جشن تیار کیتا ہے اوتھے میں جانا وے تے صرف بادشاہ نے جانا ہے. تیرا مطلب ہے سب تو امپورٹنٹ یا عزت والا میں ہی ہاں. تو کہندا بادشاہ جی دی عزت کرنا چاہے اونوں بادشاہ جڑا لباس پاندا ہے او پوایا جائے. بادشاہ جو گھوڑا استعمال کرتا ہے اس پر سوار کروایا جائے اور سلطنت میں اسے گھمایا جائے اور کہا جائے جس کی عزت بادشاہ کرنا چاہے سب اس کی عزت کریں. اور بادشاہ جو تیرے سر پر تاج رکھا جاتا ہے اس کے سر پر رکھا جائے. تے بادشاہ حمان نوں کہندا ہے چل پھر وہ مرد کی یا روزے رکھنے والا, چل پھر وہ مرد کی ہے روزے رکھنے والا, چل اس کے سر پر میرا تاج رکھ, اسے شاہی لباس پہنا, جس گھوڑے پر میں بیٹھتا ہوں اسے بٹھا. تو دے اگے جا کے آواز لا کہ بادشاہ اس کی عزت کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم سب بھی اس کی عزت کریں گے. ہاللیلویا. یہ روزوں کی پاور ہے. مرد کی جڑا بس بادشاہ دے محل دے اگے بیندا ہوندا سی اب وہ بادشاہ کے گھوڑے پر بیٹھا ہے. اب وہ بادشاہ کا تاج پہن کر بیٹھا ہے. اب وہ لباس جو بادشاہ پہنتا تھا وہ پہن کر بیٹھا ہے. اور پوری سلطنت میں بھی بتا دیا گیا کہ اے بادشاہ دا سب تو خاص جے. اور وہ بندہ جو مخالف پلان بنا رہا ہے وہی اگے جا کے نعرے لا رہے ہیں. یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ذرا سنیے گا, میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. 9ویں آیت اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب عالی نصب عمرہ میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں. گھوڑا کے ہاتھ سے پڑھانا ہے جڑا سب تو امپورٹنٹ بندہ ہے عالی نصب عمرہ میں سے, مطلب جن وزیر مشیر نے انہاں دے وچوں کسے وڈے بندے دے ہاتھ او گھوڑا پھڑانا ہے تے پائیو انج پھڑ کے تے مرد کی بیٹھا ہوئے تے اگے جا رہا ہے اودے. آمین. اور سنیے آگے, اور آگے پھر ہاتھ میں سپرد ہو تاکہ اس لباس سے اس شخص کی ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے, اور اسے اس گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے شاہراہ عام میں پھرائیں اور اس کے آگے آگے منادی کریں جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے. اور سنیے تب بادشاہ نے حمان سے کہا جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے اور مرد کی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر, جو کچھ تو نے کہا اس میں کچھ بھی کمی ہونی نہ پائے. سو حمان میں نے آپ کو کہا تھا آج ہم زیادہ بائبل پڑھیں گے. سو حمان نے وہ لباس اور وہ گھوڑا لیا اور مرد کی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شاہراہ عام میں پھرایا اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا. ایویں نہیں کیا کہ یار ہور کی منادی کرنے والا آ جائے. نو, بادشاہ کا حکم ہے, روزوں کی قدرت جاری ہوئی ہے, روزوں کا جواب ملا ہے. جڑا مخالف ہے وہ آج اگے نعرے لا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ بندہ جس کو گھوڑے میں بٹھایا ہوا ہے, جس کی میں لگامیں پکڑ کر گھوڑے کی لگامیں پکڑ کر آگے چل رہا ہوں, اس کی بادشاہ تعظیم کرنا چاہتا ہے. تم سارے بھی اس کی تعظیم کرو کیونکہ میں بھی اس کی تعظیم کر رہا ہوں. یہ روزوں کی قدرت ہے. آمین. آج یہ کہنا ساڑھی عزت ہی کوئی نہیں گھر چ, ساڑے رشتے دار عزت نہیں کرتے, ساڑے محلے چ عزت کوئی نہیں ہے. روزے کنے رکھ دے ہو؟ رکھیا سی پہلا روزہ ہے نا, رکھیا سی پہلا روزہ, ہن رکھنا میں گڈ فرائیڈے والا, ہن رکھنا میں گڈ فرائیڈے, تو پھر کہنا ہے ساڈی کوئی عزت نہیں کردا, ساڈی کوئی عزت نہیں کردا. روزے دلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, روزے بادشاہیوں کو ہلا دیتے ہیں, روزے بادشاہوں کے دل جو ہیں
फेर देते हैं। रोजे दुश्मनों को आपकी ताजीम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आइए रोजे रखिए, दुआएं करें, सिताइश करें, ताकि मैं और आप खुदा की कुदरत का तजर्बा कर सकें। आमीन हालेलुया। आमीन। अब वो आगे आगे कर रहा है और करके अब शर्मिंदगी का हमारा घर चला गया है। और जब शर्मिंदगी का हमारा घर चला गया है, कहता है तो सारा काम ही उल्टा हो गया है, तो सारा काम नहीं बढ़ो। और अभी बात खत्म नहीं हुई। अगले दिन जश्न की बारी आ गई है, और जब जश्न की बारी आ गई है तो आस्तर बताती है कि मेरा और मेरी कौम जो है वो मरने को है। तो बादशाह कहता है कि यदि जुर्रत की हुई कि वो तुझ पर और तेरी कौम पर हाथ उठाए, वो कौन है? तो फिर आस्तर कहती है वो खबीस जो है ये हमान है। उन्होंने लग रहा है मैंने प्रोटोकॉल मिलने लगा है, लेकिन उसका राज खुल गया और बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह गुस्से में साइड पर गया। और जब साइड पर गया तो हमान जो है वो मलका के तख्त पर उसके तख्त के पास करके है। और बादशाह जब वापस आता है तो वो कहता है कि मेरे घर में तू मेरी मलका पर हाथ चलाएगा। और फौरन से वो हुक्म करता है और उसे पकड़ लिया जाता है। और वहां पर जब उसे पकड़ लिया जाता है, हमान को, जिसने 50 हाथ लंबी सूली बनवाई थी मर्दगी को चढ़ाने के लिए, जिसने प्लान बनाया था अक्सवेरस बादशाह की 127 सल्तनतों में से सारे यहूदियों को मरवाने के लिए, अब बादशाह कहता है इसे मरवाया जाए। और साथ ही वहां पर एक बंदा बता देता है कि इसने अपने घर में 50 हाथ सूली भी बनाकर रखी है जिस पर इसने मर्दगी को चढ़ाना है। बादशाह कहता है जड़ी सूली इन्हें मर्द की आस्त बनाई है ओदे तेनू चढ़ाया जाए। आमीन 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 आमीन। खुदा ने ओपन कर दिया। अब गौर करिए, जहां पर जिस बादशाह के महल में जाना बगैर इजाजत मुमकिन नहीं है, मार दिया जाएगा। अब देखिए उस बादशाह के सामने सारी चीजें ओपन हो गई हैं और वो यहूदियों की भलाई के लिए, आस्तर की भलाई के लिए, मर्दगी की भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ फास्टिंग। ये कुव्वत है रोजों की। आमीन आमीन। ये रोजियां दी कुव्वत है। मैं आप सबको चर्च इनकरेज करना चाहता हूं, रोजे रखिए। हालेलुया। आमीन। रोजे रखने हैं। और रोजे रख कर सर में तेल तेल डालना है, रोजे रखकर मुंह धोना है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था तेल डालने से मुराद रूल कुदस की ममूरी लेनी है। और मुंह धोने से मुराद, मैंने आपको कहा था, मुंह धोने से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि मैं और आप पानी के छट्टे मारते रहें या बार बार साबुन लगा के धोते रहें। मुंह धोने से मुराद ये है मुंह के अंदर आंखें हैं, आंखें पाक और साफ करनी हैं। मुंह धोने से मुराद मैंने और आपने होंठ पाक करने हैं, जुबान पाक करनी है। मुंह में कान है, कान पाक करने हैं, नोज पाक करनी है। मुंह में माथा और हमारी सोचे ख्याल हैं। जब रोजा रखना है तो मुंह धोने से मुराद अपनी सोचें और अपने ख्याल जो हैं वो भी पाक करने हैं। और ऐसे रोजे आसमानों को चीरते हुए खुदा के तख्त के सामने तक जाएंगे और मेरे और आपके लिए बरकत, ताजगी, सरफराजी और बहाली लेकर आएंगे। हालेलुया। रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। रोजा रख के दुआ करनी है, रूल कुदस की ममूरी से भरना है, अपने आप को पाक और साफ करना है। और फिर मैं और आप बड़ा जलाल खुदा का देखेंगे। और अब यहां पर यह हुआ, और हमान का जो ऑफिस है या हमान का घर जो है वो मर्दगी को दे दिया गया। और बादशाह ने कहा कि अब वैसे ही जैसे परवाने पहले सेंड किए गए हैं, अंगूठी लेके मर्दगी को दे दी गई। उसने कहा लिख दोबारा से कि अब कोई भी यहूदी कत्ल अक्सवेरस बादशाह की सल्तनत में कोई भी यहूदी मारा नहीं जाएगा, कोई भी जान का नुकसान नहीं उठाएगा। और अब बादशाह की सल्तनत में बेस्ट घोड़े लिए जाएं ताकि वो पैगाम जल्दी जल्दी जाकर पहुंचाए। और लिखा गया, मोहर हुई और पूरे सूबों के अंदर, हर एक जुबान के अंदर, हर एक कौम के अंदर वो परवाना भेज दिया गया कि अब यहूदियों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्होंने रोजे रखे और रोजों ने बादशाह का दिल जो है वो तब्दील कर दिया। और एक बड़ी कौम जो है वो रोजों की कुदरत से बचाई गई। आज साढ़े को घर नहीं बचते पे वजह की है दुआ रोजा साड़ी जिंदगियां दे नहीं है। दुआ रोजा तो साढ़े कोलों भी नहीं लंघिया। आप देखिए बहुत सारे लोग बस वो आपको यही कहते रहेंगे मेरे लिए आप दुआ करिएगा,
और उन्हें बरकत कैसे लैनी है, उन्हें आपने नहीं रखना, उन्हें कहना ही रोजा खलवा देंगे। वो पैसों के साथ बरकत लेने की कोशिश करते हैं। पैसों से बरकतें नहीं मिलती। पतरस से एक दफा कहा गया कि तेरे को जोड़ा है वे सानू भी दे, उन्होंने कहा तुम ही तो तेरे पैसे इकट्ठे कर रखो। पैसों से खुदा की बरकतें खरीदने की कोशिश ना करें। मसा जो है, मामूरी जो है, मैं और आप खुदा के हुजूर टाइम स्पेंड करने से पा सकते हैं, रोजे रख कर पा सकते हैं, दुआएं करके पा सकते हैं। सो आइए, मैं एट द एंड आपको कहना चाहता हूं, यहां पर एक कौम बच गई है रोजे रखने से। आमीन। एक कौम बच गई है। 127 सूबों के अंदर जितने भी यहूदी थे सारे के सारे मारे जाने थे अगर रोजे रखे, अगर आस्तर फैसला ना करती। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर खानदान के लोग बच नहीं रहे, रोजा रखो। अगर तुम दुआवां कर करके भी थक गए हो तो हुण नाल रोजा भी ट्राई करो, हुण नाल रोजा भी ट्राई। फिर आप देखिएगा खुदा खानदानों की, नौजवानों की, बेटों और बेटियों की, शौहर बीवी की हालत जो है वो तब्दील करके रख देगा। रोजों के अंदर ये कुदरत मौजूद है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, खुदा तो जलाल पाए।